नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कर्ज मुक्ति के 4 उपायों के बारे में। आज के इस दौर में हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोन लोन और लोन ही अवेलेबल है। आपको कुछ भी खरीदना होता है, चाहे मोबाइल खरीदना हो, चाहे घर की कोई एक्सेसरीज खरीदनी हो, घर की किसी नीड के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन ले लेते हैं। या आप लोन ले तो लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप यह लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। जब आप इनकी ईएमआईज नहीं दे पाते हैं तो ये लोन लेंडर्स आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं और आप मेंटली टॉर्चर होने लगते हैं, जिसकी वजह से कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। कोविड के दौरान ऐसे बहुत सारे केस आए जहां पर तकरीबन बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया इन लोन एजेंट्स के मेंटल टॉर्चर के कारण। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं लोन मुक्ति के कुछ ये 4 उपाय, जिनको यदि आप रेगुलर तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अपने कर्जों से जल्द मुक्ति पा सकते हैं और फिर दोबारा कर्ज ना लें तो बेहतर बात है। ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज के दौर में हमारी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं? हम लोन का सहारा लेते हैं। लोन लेने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन चुकाने में नानी याद आ जाती है। कुछ लोग तो बिना किसी बैकअप प्लान या फिर सोचे समझे ही लोन ले लेते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी ले लेते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं। जैसा कि लोग बिजनेस करने के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग बिना सोचे समझे सिर्फ सपने देखते हुए यहाँ पर लोन ले लेते हैं और फिर वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस करना सीखा नहीं होता है और अपने सारे पैसे इधर से उधर लगा देते हैं, जो कि वापस नहीं आते हैं और आपके पास लोन की ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ 4 उपाय सुझाने जा रहा हूँ, जिनसे आप जल्द से जल्द अपने लोन को ख़त्म करेंगे और इस लोन ट्रैप से मुक्ति पाएंगे। तो सबसे पहला जो उपाय है वह है कि लोन को चुकाने के लिए कभी भी दूसरा लोन ना लें। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग जब लोन नहीं चुका पाते या उनकी किस्तें नहीं दे पाते हैं और उनके पास उसी वक्त एक दूसरा ऑफर आता है कि आप ये लोन ले लें, तो वो उसको ले लेते हैं और सोचते हैं कि मैं इस लोन के ज़रिए अपने पुराने वाले लोन को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वो अपने खोदे गए छोटे गड्ढे को इस दूसरे लोन से और बड़ा कर रहे हैं। जब आप एक लोन की किस्त अभी नहीं दे पा रहे हो, उस पर आप दूसरा लोन ले लेते हो, क्योंकि जो भी अमाउंट लोगे लोन, वो उससे ज़्यादा ही आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो यदि आपके पास कोई भी कैलकुलेशन नहीं है कि आप जो दोबारा लोन ले रहे हैं उससे कितना पैसा निकाल पाएंगे या उस लोन को भर पाएंगे या फिर जो नया लोन ले रहे हैं उसको भर पाएंगे, आपको लोन दूसरा नहीं लेना चाहिए। उपाय नंबर 2, अपने खर्चे कम से कम करें। यानी बहुत बार ऐसा देखा गया है, लोग लोन लेने के बाद अपने अदर एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, जैसे घूमना फिरना। लोग कुछ ज़्यादा ही घूमने लगते हैं इधर से उधर बिना पैसों की परवाह किए। खाना, आप हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा रहे हो, घूम रहे हो। इसके अलावा अदर हाउस होल्ड के खर्चों में आप बढ़ोतरी कर देते हैं, चाहे वो घर में कुछ आपने इक्विपमेंट खरीद लिया हो, एक्स्ट्रा एसी लगा लिया हो, या अदर कुछ अप्लाइंसेस ले लिए हों, आपने नया मोबाइल ले लिया हो। यह सारी चीज़ें आपकी खर्चे बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। इसके अलावा यदि आप बिजनेस में है तो वहाँ पर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ तो नहीं ले लिया है जो वहाँ पर खर्चे बढ़ा रहा है। जैसे आपका बिजनेस है चल रहा है, वहाँ आपने एक फ्रिज ले लिया कि ठंडा पानी पीना है, या आपने एक्स्ट्रा एसी लगा लिया, या फिर कुछ और इसी तरीके के खर्चे बढ़ाने वाले इक्विपमेंट्स लगा लिए। तो ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर इस तरह के खर्चे को आपको कम करना है, वहाँ से पैसे बचाने हैं
और जो लोन की किस्त है वहाँ पर डालने हैं। इस तरीके से आप किस्तें आसानी से दे पाएंगे और बैंक एजेंट्स की मेंटली टॉर्चर से बच पाएंगे। तो तीसरा उपाय है, आपके पास कोई एक फिक्स एसेट हो तो उसको बेच दें। तो फिक्स एसेट क्या होते हैं कि ऐसे कुछ आपके आइटम्स घर में हो या बिजनेस में हो, तो बिजनेस में हो ऐसे आइटम्स जो कि लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं और बेकार पड़े हुए हैं, आपके स्टोर रूम में पड़े हुए हैं और उनका कोई यूजेस नहीं है, तो आप उनको सेल कर दें और वहाँ से पैसा निकाल लें और अपनी किस्तें चुका दें। अभी हम घर में बात करें, आपने जो भी अगर कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ले रखा है जिसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको सेल कर दें और वहाँ से पैसे निकाल लें। यदि आप बिज़नेस में हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा मशीनरी खरीदी हुई है लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप उस मशीनरी को सेल कर सकते हैं, वहाँ से वो पैसे निकाल करके उस लोन को ख़त्म कर सकते हैं और थोड़े जो पैसे हैं उससे आप जो मटेरियल आप मशीन से बना रहे थे उसको आप बना बनाया भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैक्ट्री, शॉप या शोरूम में जो भी कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर हो या कोई रैक्स हो या फिर कुर्सियाँ, कुछ भी हो, बेकार पड़े कंप्यूटर्स हों, आप उनको सेल करके वहाँ कर उनका पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फिक्स एसेट या फिर कबाड़ पड़ी चीज़ों को बेच करके वहाँ से पैसा निकाल करके आप अपनी ईएमआई भर सकते हैं और लोन से मुक्ति पा सकते हैं। तो जो चौथा उपाय है वह है क्राउड फंडिंग या फिर अपने आस पड़ोस से पैसे को लेना और इस लोन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। देखिए, जो लोन होता है वो बहुत बड़ा सरदर्द होता है। मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। जब ये लोन लेंडर्स आपको कॉल करते हैं या आपके घर पे कोई आता है तो आपका मन करता है कि कहीं मैं जा कर के छिप जाऊँ, किसी कमरे में बंद हो जाऊँ। आप मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देते हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि दूसरों को चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते हैं। यह बहुत ही खराब स्थिति होती है। यहाँ पे आदमी मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुका होता है और वह सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो आपने कोशिश करना है कि आपको क्राउड फंडिंग करनी है। अपने नियर डियर दोस्त, कोई भी हो, रिश्तेदार, कुछ भी हो, जिनसे आप बात नहीं भी करते हैं, कोशिश करिए आप उनके पास जाइए, आप रिक्वेस्ट करिए, हाथ जोड़िए, पैर पड़िए, किसी भी तरह करके आप फंड को इकट्ठा करिए, जितने भी पैसों की ज़रूरत है, और उस लोन को ख़त्म करिए। जब आप उस लोन को ख़त्म कर देंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आप कुछ अलग कर पाएंगे, कुछ लोगों से मिल पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे और फिर वहाँ से पैसा निकाल करके जिन लोगों से आपने पैसा लिया है आप उनको पैसा दे पाएंगे। क्राउड फंडिंग किसी लोन को चुकाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि आप क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, अपने नियर डियर या दोस्तों से पैसा ले रहे हैं, तो उनको देना भी ज़रूरी है। आप जो उनसे पैसा ले रहे हैं उन्हें इस बात का पहले ही अवगत करा दें कि मुझे थोड़ा समय लगेगा आपको पैसे देने में। अपनी वैल्यू कभी ना ख़राब करें अपने नियर डियर या दोस्तों के साथ, और कोशिश करें कि उस नियत समय पर उनको कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर दे दें अपने दूसरे काम के ज़रिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनका आंसर ज़रूर दूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।